सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। उत्तर प्रदेश विधानमंडल बजट सत्र के दौरान योगी आदित्यनाथ सरकार ने लव जिहाद पर अंकुश लगाने के लिए लाए गए उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 को विधानसभा में पास करा लिया है। यूपी विधानसभा में इस विधेयक को ध्वनि मत से पारित करा लिया गया। हालांकि अभी यह विधेयक विधान परिषद में पास होने के बाद राज्यपाल के बाद हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद यह एक कानून बन जाएगा। कृषि बिलों की वापसी की मांग को लेकर गाजीपुर बॉर्डर समेत अन्य दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन जारी है। इस बीच महापंचायतों का दौर भी चल रहा है। भारतीय किसान यूनियन यानी बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आगरा के किरावली में महापंचायत को संबोधित किया। इस मौके पर राकेश टिकैत ने किसानों को उनकी जमीनें छिन जाने का डर दिखाया। पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि ये लुटेरों की आखिरी सरकार होगी। केरल में उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान पर प्रदेश में घमासान जारी है। विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के नाम को लिए बगैर तीखा हमला बोला। कहा कि जिन्हें यूपी के लोगों ने 15 सालों तक राज कराया वह दूसरे प्रदेश में जाकर उसी प्रदेश की खिल्ली उड़ा रहे हैं। यह उनकी विभाजनकारी मानसिकता को दर्शाता है। वहीं अमेठी वासी भी राहुल गांधी के बयान पर खुद को छलांग महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह ने राहुल गांधी के उत्तर और दक्षिण भारत की राजनीति पर दिए गए बयान पर जमकर सवाल खड़े किए। अदिति सिंह ने कहा कि आप अमेठी के बारे में ऐसी बातें कहते हैं जिसने आपको राजनीति की ABCD सिखाई, जहां आपके पूर्वजों को सम्मान और जीत मिली। अमेठी के लोगों ने आपको और आपके घर वालों को हमेशा सराखों पर रखा। जहां से आप दिल्ली पहुंचे, हम एक राष्ट्र है। इंसान गलतियां करते हैं, उन्हें अमेठी के लोगों और उत्तर के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। लखनऊ के सिविल अस्पताल में भर्ती शाहजहांपुर की छात्रा को होश आ गया। उसने पुलिस को बताया कि उसके साथ पढ़ने वाली सहेली पिंकी के रिलेटिव ने घटना को अंजाम दिया है। कहा कि सहेली पिंकी ने मुझे जबरदस्ती फोटोकॉपी करवाने को लेकर स्कूल से बाहर बुलवाया। इसके बाद मैं जब बाहर निकली तो वहां सहेली नहीं थी। तभी नशीला पदार्थ सुंघाकर 3 लड़के मुझे उठा ले गए। इसके बाद जब होश आया तो मुझे आग के हवाले कर दिया गया था। मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भागी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नाम पीएम मोदी के नाम पर किए जाने पर चुटकी ली। कहा कि इसलिए हमने लखनऊ के स्टेडियम इकाना का नाम भगवान विष्णु के नाम पर रखा था, क्योंकि भगवान के आगे किसी नेता का नाम नहीं हो सकता। हम तो यूपी सरकार से कहेंगे कि हट जाइए, 9 महीने में एक और स्टेडियम बना देंगे। मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी और पंजाब सरकार के बीच टकराव जारी है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार अंसारी को यूपी भेजने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल मुकुल तुषार मेहता और मुख्तार के वकील मुकुल रोहतगी के बीच तीखी बहस हुई। मुकुल रोहतगी ने कहा कि मुख्तार अंसारी एक छोटा आदमी है। इस पर एसजी ने कहा कि इतना छोटा आदमी है कि एक राज्य सरकार पूरी बेशर्मी से उसे बचाने में लगी हुई है। अदालत ने 2 मार्च तक के लिए सुनवाई टाल दी है। विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत संवाद है। आपस में सहमति और असहमति सभी के बीच हो सकती है, लेकिन संवाद का सिलसिला हमेशा चलता रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण विधानमंडल के लिए सरकार का एक दस्तावेज होता है। सरकार की उपलब्धियां और भावी योजनाएं इसके माध्यम से सदन में रखी जाती है।
सीएम योगी ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सदन में एक नई परिपाटी बन गई है। उन्होंने कहा कि कभी विधायिका को लोग ऐसा न मान ले कि यह ड्रामा कंपनी है, कोई लाल टोपी कोई नीली टोपी तो कई लोग पीली टोपी में सदन में दिखने लगी है, ऐसा तो कभी नहीं होता था। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक वाकया सुनाते हुए कहा कि 2.5 साल का बच्चा टोपी पहने व्यक्ति को गुंडा समझता है। उन्होंने कटाक्ष किया कि नेता प्रतिपक्ष यदि सदन में पगड़ी या साफा पहनकर आते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि संवैधानिक संस्थाओं का जितना नुकसान भाजपा सरकार ने किया उतना किसी ने नहीं किया। विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ के लाल टोपी पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए अखिलेश ने कहा कि लाल टोपी से सीएम क्यों डरते हैं, उनकी तो खुद भी लाल टोपी लगाए हुए कई तस्वीरें हैं। शाहजहांपुर जिले के तिलहर थाना क्षेत्र में बीए की एक छात्रा हाईवे किनारे बिना कपड़ों के अधजली हालत में मिली है। घटना नागरिया मोड़ की है। राहगीरों की सूचना के बाद छात्रा को पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक देख लखनऊ रेफर कर दिया गया। घटना को किसने और कैसे अंजाम दिया, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। छात्रा भी कुछ बताने की हालत में नहीं है। पुलिस के मुताबिक छात्रा के बयान के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। गोरखपुर में सैनिक स्कूल खुलेगा। इसके लिए सरकार ने अपने बजट में 90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके अलावा लखनऊ के सरोजनी नगर में स्थित शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांड्या सैनिक स्कूल में 1000 लोगों की क्षमता वाले ऑडिटोरियम का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्कूल की क्षमता को दोगुना करने की तैयारी भी योगी सरकार कर रही है। मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर देर रात करीब 12:30 बजे एक डीजल टैंकर अनियंत्रित होकर इनोवा कार पर पलट गई। दुर्घटना में इनोवा कार में सवार 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई। मरने वालों में से 4 एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। हादसे का शिकार हुआ परिवार हरियाणा के जिंद जिले का रहने वाला था। दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद डीएम नवनीत चहल और एसएसपी गौरव ग्रोवर भी मौके पर पहुंच गए। प्रदेश में युवाओं को फ्री में टैबलेट पाने के लिए परीक्षा पास करनी होगी। योगी सरकार 10 लाख युवाओं को टैबलेट देगी। टैबलेट मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चलाई जा रही निःशुल्क कोचिंग में दाखिला पाने वाले विद्यार्थियों को ही मिलेगा। कोचिंग में दाखिला प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जाएगा। टैबलेट पाने के लिए यह एक तरह की स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। फिर इस कोचिंग में पढ़ रहे युवाओं में से टैबलेट के लिए पात्र मेधावियों का चयन सरकार द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों के आधार पर होगा। शामली जिले के गांव भैंसवाला में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के खिलाफ नारेबाजी और गांव सोरम में मारपीट प्रकरण में सियासी तूफान खड़ा हो गया है। संजीव बालियान ने रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर माहौल खराब करने का आरोप लगाते हुए कहा कि नफरत फैलाने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। मस्जिद में मेरे विरोध का ऐलान किया गया। वहीं रालोद प्रमुख चौधरी अजीत सिंह ने सोरम पहुंचकर कहा कि वह किसानों के साथ हैं। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डीजीसीए ने लाइसेंस जारी कर दिया है। एयरपोर्ट देश का 87वां व उत्तर प्रदेश का 3रा लाइसेंस प्राप्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। इसके साथ ही इस एयरपोर्ट से देश विदेश में उड़ान का रास्ता साफ हो गया है। नई दिल्ली में एयरपोर्ट निदेशक AK द्विवेदी ने डीजीसीए के डायरेक्टर जनरल अरुण कुमार से लाइसेंस प्राप्त किया। प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में रामपुर जिला पंचायत के 34 वार्डों की आरक्षण प्रक्रिया में तेजी आ गई है। शासन की नीति के हिसाब से वार्डों को आरक्षित किया जा रहा है। आरक्षण प्रक्रिया पर संभावित प्रत्याशियों की नजर है। वे पल पल का अपडेट जानना चाहते हैं। आरक्षण कर सूची 2 मार्च को प्रकाशित की जानी है।
पंचायत चुनाव नजदीक आ गए हैं। चुनाव के लिए औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। महोबा जिला के अपर जिलाधिकारी RS वर्मा देर रात अचानक गायब हो गए। मोबाइल बंद होने और काफी देर तक उनका पता न चलने की वजह से प्रशासन में हड़कंप मच गया। उनकी आखिरी लोकेशन श्रीनगर व बेलाताल क्षेत्र में मिली, जहां खोज के लिए मुख्यालय से टीमें पहुंच गई हैं और उनकी तलाश जारी है।